चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और समारोह एनडीए की ताकत दिखाने का बड़ा मंच बन गया है। बिहार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर 5 बार झुककर अभिवादन किया है, गमछा लहराया है और एनडीए ने अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया है। नीतीश कैबिनेट में 10 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। इनमें एक मुस्लिम चेहरा है और कुल 26 में 3 महिलाएं हैं। हिस्सेदारी लगभग 11% है और तेज प्रताप को हराने वाले संजय सिंह को भी जगह मिली है। कांग्रेस इस बार 6 सीटों पर सिमट गई। समीक्षा में कांग्रेस को हार का कारण मिल गया है। इधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ले रहे। उधर कांग्रेस ने 202 सीटें जीतकर बनी सरकार को गिराने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। नेपाल में तनाव बढ़ गया है। जेनी को कांग्रेस करके उन्होंने को जेड और यूएमएल कैडर के बीच विवाद तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया है और हिंसा भड़कने का खतरा बना हुआ है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा, चाहे दबाव कितना भी हो। टीएमसी ने दावा किया है कि बिहार में भाजपा की जीत से बंगाल में कोई असर नहीं पड़ेगा और अगले चुनाव में टीएमसी फिर से सत्ता में लौटेगी। ममता बनर्जी के भतीजे को एमपी हाईकोर्ट से राहत मिली है और आकाश विजयवर्गीय वाले मानहानि केस में जारी वारंट पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है और वे गरीबों की आवाज बनकर लड़ाई जारी रखेंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं। तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य का समर्थन किया है और कहा है कि जो भी बहन को हरफिल करते हैं तो सारा को मार करते हैं कि 4 वार के बारे में का अपमान करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत और पाकिस्तान तनाव पर दुनिया के बड़े देश नजर रखे हैं और इसे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए बेहद गंभीर संकेत माना जा रहा है। भाजपा की रैली में छात्रों ने अखिलेश यादव के नारे लगाए हैं और सरदार पटेल जयंती पखवाड़े में भाजपा ने सिकंदरा राव में बड़ी पद यात्रा निकाली है, जिसमें भारी भीड़ भी दिखी है। उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव ने दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी है और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीत रही है और बिहार का परिणाम लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 7,565 पदों की अंतिम तारीख बढ़ी है और उम्मीदवारों को आवेदन का एक और मौका दिया गया है। दुनिया में हल्के कोविड केस फिर बढ़ रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि वेरिएंट घातक नहीं है, लेकिन हाई रिस्क लोगों के लिए सावधानी अभी भी बेहद जरूरी है। योगी सरकार को बताया गया है कि अब मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन में भी अयोध्या और वाराणसी जैसा समेकित विकास मॉडल लागू किया जा रहा है और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कामों की सूची भी तैयार है। उत्तर प्रदेश में 70 धान किसानों को 822 करोड़ का भुगतान हुआ है और सरकार ने खरीद और भुगतान दोनों में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे किसानों में राहत बढ़ी है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में 45 से ज्यादा पदों पर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है और विभाग ने प्रक्रिया नए नियमों के साथ शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर तनाव बढ़ गया है। एक और बीएलओ की मौत हुई है और ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि एसआईआर बंद करो, नहीं तो हालात और खराब होंगे। भारत में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और डॉक्टर कह रहे हैं कि पानी कहीं जमा ना होने दें ताकि मच्छरों की बढ़ोतरी तुरंत रोकी जा सके। कांग्रेस दिसंबर में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली करने जा रही है और खरगे की अध्यक्षता में इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। संजय सिंह प्रतापगढ़ पहुंचकर पद यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और अब इंतजार खत्म होना चाहिए। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि सभी मदरसों के छात्रों और शिक्षकों का पूरा ब्यौरा एटीएस को दिया जाए और दिल्ली घटना के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं और जी20 समिट में भारत का साफ और कठोर नजरिया दुनिया के सामने रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर से किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की है और बरेली सहित कई जिलों में इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया है, जिससे करोड़ों किसान लाभान्वित हुए। देश के 272 रिटायर्ड जजों और अफसरों ने कहा है कि कांग्रेस बिना सबूत चुनाव आयोग की छवि बिगाड़ रही है और राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिससे सियासत और गर्म हो गई है। खरगे ने कहा है कि चुनाव आयोग यह साबित करे कि वो भाजपा की छाया में नहीं है और कांग्रेस एसआईआर मामले में अपनी लड़ाई और तेज करने जा रही है। ईडी ने अमित कात्याल को 300 ऑफिस की मालिश की मामले और यहीं की तरफ से किसी के करोड़ के फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया है और
बिहार चुनाव के बाद हुई ये कार्यवाही सियासी हलकों में बड़ी चर्चा का कारण बनी है। राहुल गांधी ने कहा है कि राजस्थान का मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी लागू होगा और कांग्रेस संगठन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, जिससे आगामी चुनावों में पार्टी को बढ़त मिलने की उम्मीद है। बिहार में एनडीए की जीत पर राहुल गांधी ने आभार जताया है और रायबरेली में लगे पोस्टरों से पोस्टर वॉर तेज हो गया है, जिससे माहौल और ज्यादा राजनीतिक होता जा रहा है। ब्राजील में BRZ बैटकोव नाम का नया कोरोना वायरस मिला है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोविड-19 के बेहद करीब है, जिससे ग्लोबल हेल्थ एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अब